हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेब सॉल्यूशंस में। और पिछले वीडियो में हमने अपना क्राउड फंडिंग का प्रोजेक्ट को किया था। और अगर आपने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप कंप्लीट करके आ सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरफेसेस इन सॉलिडिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें इंटरफेसेस क्यों चाहिए? मान लेते हैं कि आपको किसी बाहर के कॉन्ट्रैक्ट से किसी फंक्शन को कॉल करना है। और अब लाइक आपके पास दो ऑप्शन है। आप या तो उस पूरी कोड को कॉपी करके आपके कॉन्ट्रैक्ट में ले आके उस फंक्शन को ऐसे करके कॉल कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास इंटरफेसेस हो जाता है। अगर आप ना लाइक किसी और बाहर के कॉन्ट्रैक्ट को कोड को कॉपी करके यहाँ पर लाइक उस फंक्शन को कॉल करोगे तो क्या होगा? वो आपका कॉपीड वाला है, वो ओरिजिनल वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और अगर आप कॉपी करके पेस्ट भी करोगे तो मान लेते हैं कि लाइक हजारों लाइन्स का कोड है, तो क्या आप सीधा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दोगे? लाइक गैस भी सही होगा, स्टोरेज ज्यादा लेगा, ये सब कुछ डिसएडवांटेजेस हो जाता है। तो बेसिकली इसीलिए हमारा यहाँ पर इंटरफेसेस काम करता है। ओके, सो बेसिकली मान लेते हैं कि लाइक ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, किसी बाहर का कॉन्ट्रैक्ट है मान लेते हैं। और इन लाइक इस कॉन्ट्रैक्ट के इन तीनों फंक्शन को कॉल करना है। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक इंटरफेस करके एक सॉलिडरी फाइल बनाए हैं और एक लाइसेंस स्पेसिफायर और एक कंपाइलर स्पेसिफाई किया है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो बेसिकली ये है काउंटर इंटरफेस और मैंने यहाँ पर पब्लिक वेरिएबल काउंटर और एक फंक्शन को डिफाइन किया है। अगर मुझे इस काउंटर लाइक इस कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा सो बेसिकली इंटरफेसेस। तो मैं क्या करूंगा, सो हम यहाँ पर लाइक मैंने कोड को ऑलरेडी करके रखा है। तो बेसिकली मैं एक इंटरफेस करके एक कीवर्ड है इसे लिखूंगा। सो बेसिकली ये जो नाम है, आप कुछ भी दे सकते हो इंटरफेस के लिए, ये नाम है। और दो करली ब्रेसेस को ओपन करके इन फंक्शन को डिफाइन करूंगा। सो बेसिकली अगर आपको इस फंक्शन को लाइक इन इस कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन को कॉल करना है तो आप क्या करोगे, उस फंक्शन का सीधा पूरा लाइन लाइक ओपन करली ब्रेसेस का लाइक तक का जो लाइन है उसको कंट्रोल सी करोगे। और यहाँ पर आप क्या करोगे, सीधा ऐसे करके पेस्ट करोगे। और लाइक एंड में आपको लाइक टर्मिनेटिंग सेमीकोलन को लगाना है। और अब वो जो पब्लिक है ना उसको कर दोगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्यों? लाइक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, इसलिए वो पब्लिक नहीं होना चाहिए, ये एक्सटर्नली कॉल होगा इसलिए एक्सटर्नल। और इसको लाइक व्यू कर सकते हो क्योंकि लाइक काउंटर में लाइक ये जो है ना, आपको सिर्फ एक्सटर्नल करना है पब्लिक वाले को। ओके, सो बेसिकली रिटर्न सब कुछ ऐसे ही रहेगा। ऐसे करके आप लाइक बाकी दोनों फंक्शन को यहाँ पर लाओगे, ऐसे करके कॉपी करके लाओगे और उनको लाइक करोगे एक्सटर्नल, लाइक अगर आपको जो भी फंक्शन चाहिए उसको। और आप क्या करोगे, मैंने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया ना, इंक्रीमेंट और गेट काउंट। सो बेसिकली ये क्या करेगा, पहले इंक्रीमेंट करेगा और गेट काउंट यानी इंक्रीमेंट करने के बाद काउंट को ले लेगा। सो बेसिकली रिटर्न करेगा। ओके, सो बेसिकली अगर आपको इंटरफेसेस को यूज करना है ना तो आपको लाइक उस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस को कॉल करना है, लाइक उसको स्पेसिफाई करना है कि हमें इसी कॉन्ट्रैक्ट का इस फंक्शन को कॉल करना है। इसे करने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस चाहिए और हमने एक पब्लिक वेरिएबल बनाया। हमने यहाँ पर क्या किया, सो बेसिकली ये हमारा इंटरफेस है। इंटरफेस के अंदर ना कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस जाएगा, लाइक स्पेसिफाई करने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें फंक्शन को कॉल करना है। सो बेसिकली और हमने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को लाइक इस इंटरफेस के अंदर पास किया। और हम कॉल कर रहे हैं इंक्रीमेंट, लाइक सो बेसिकली ये हमारा फंक्शन है इस काउंटर लाइक सो बेसिकली काउंटर सॉलिडरी फाइल के अंदर। ओके, सो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट किया, फिर गेट काउंट क्यों? लाइक ये क्या करेगा, ये बेसिकली इंक्रीमेंट यानी एक से इंक्रीमेंट करेगा और डिक्रीमेंट यानी लाइक एक से डिक्रीमेंट करेगा। गेट काउंट यानी काउंट कितना है ऐसे रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सो बेसिकली काउंटर इंटरफेस को एड्रेस पास कर रहे हैं और उसके अंदर हम कॉल कर रहे हैं इंक्रीमेंट फंक्शन को। और हम क्या कर रहे हैं, हम गेट काउंट को रिटर्न कर रहे हैं। सो बेसिकली रिटर्न नहीं, गेट काउंट को कॉल कर रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं हमारा पब्लिक वेरिएबल काउंटर के अंदर। ओके, सो बेसिकली यही है। अगर मैं इसको कॉपी लाइक सेव करूँ ना तो ये कंपाइल हो जाता है। और इसको भी कंपाइल कर लेते हैं। सो बेसिकली हमें क्या करना है, आप यहाँ पर आइए, पहले काउंटर को सेलेक्ट कर लीजिए और डिप्लॉय कर लीजिए। डिप्लॉय क्यों? अगर आपको किसी बाहर के कॉन्ट्रैक्ट से कॉल करना है ना, आपको उसका एड्रेस भी तो चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक कॉपी करके ऑप्शन दिख रहा है। तो आप उसको कॉपी पर क्लिक करोगे और आप इंटरफेस डॉट सॉलिडिटी इस फाइल को सेव करोगे और डिप्लॉय करोगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है ना, यहाँ पर ना अपना कॉन्ट्रैक्ट को सेलेक्ट करना है जो कि है काउंटर इंटरफेस। इसको सेलेक्ट करोगे और डिप्लॉय पर क्लिक कर दोगे, ये डिप्लॉय हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली अभी यहाँ पर क्या करना है, हमने इस कॉन्ट्रैक्ट के लाइक डिप्लॉय किया था ना, तो यहाँ पर ये है इंक्रीमेंट और गेट काउंट। तो बेसिकली हमें इस कॉन्ट्रैक्ट ये जो है काउंटर,
इसका फंक्शन ही तो कॉल करना है, इसीलिए हम इसका एड्रेस को कॉपी करेंगे और इसका एड्रेस हमें इसके अंदर पेस्ट करना है। तो बेसिकली ऐसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इंक्रीमेंट और गेट काउंट, सो बेसिकली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये क्या करेगा, सो बेसिकली पहले इंक्रीमेंट करेगा और गेट काउंट यानी काउंटर को रिटर्न करेगा और उसको एसाइन कर देगा काउंटर वेरिएबल के अंदर। अब हम देखें काउंटर वेरिएबल के अंदर, देख सकते हो वो जो काउंटर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो 1 है। अगर हम इससे इंक्रीमेंट और गेट काउंट करेंगे तो क्या होगा, सो बेसिकली 1 से इंक्रीमेंट और काउंटर को रिटर्न करेगा। अगर हम अब देखें काउंटर को तो देख सकते हो ये हो गया 2। आप क्योंकि इस फंक्शन को इस कॉन्ट्रैक्ट काउंटर कॉन्ट्रैक्ट को कॉल कर रहे हो, इस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू भी तो इंक्रीमेंट होगा। सो बेसिकली ये जो फंक्शन क्या करते हैं, ये फंक्शन इस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। मतलब अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट में भी कॉल करोगे ना, तो वो वो जो वैल्यू आपने कॉल किया था, वैल्यू चेंजेस किए थे ना, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। सो बेसिकली ये हमारा नॉर्मल काउंटर इंटरफेस वाला कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम काउंटर कॉन्ट्रैक्ट को खोलेंगे और ये जो काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर गेट काउंट को देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये भी है 2। क्यों, हमने इस फंक्शन से सो बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट से इस कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन को कॉल किया, इसलिए क्या हुआ, ये जो फंक्शन है इस कॉन्ट्रैक्ट का वेरिएबल को इंक्रीमेंट करता है, इसीलिए ये भी वैल्यूज जो है वो इंक्रीमेंट हो जाता है। अगर अगर आपको बाहर से किसी भी ईथरस्कैन से आप जो भी चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए आपको उसको कॉल करना है, तो आप सिर्फ उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को यहाँ पर स्पेसिफाई करोगे और उसका एक इंटरफेस बनाओगे उस फंक्शन के साथ, जैसे कि मैंने पहले बताया था। ऐसे करके आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को लिख सकते हो और अपना इस इंटरफेस को बना सकते हो। तो यही था इस वीडियो में जहां पर हमने सीखा इंटरफेसेस इन सॉलिडिटी, और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।